Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to teach you English lesson number 36 Gadge Maharaj. Okay. So yes, गाड़गे बाबा वॉज अ मॉडर्न सेंट. अब देखो जो गाड़गे बाबा थे वो कौन थे? एक मॉडर्न सेंट थे. मीन्स जैसे पंडित नहीं रहते वैसे थे. ओके. ही लिव्ड मैनी ईयर्स अगो बट ही स्टिल रिमेंबर्ड फॉर द ग्रेट वर्क ही डिड इन थाउजेंड ऑफ प्लेसेस. अब देखो ही लिव्ड मैनी ईयर्स अगो मीन्स वो बहुत साल पहले पैदा हुए थे, लेकिन वो आज भी रिमेंबर क्यों है, आज भी सबको याद क्यों है? क्योंकि उनकी ग्रेट वर्क मीन्स उनने इतने अच्छे काम किए. और ही डिड इन थाउजेंड ऑफ प्लेसेस मीन्स बहुत सारी थाउजेंड जगहों पे, हज़ारों जगह पे उन्होंने अच्छे काम किए. नाउ व्हाट डिड ही लुक लाइक. अब जो वो थे गाड़गे महाराज वो कैसे दिखते हैं? सिल्वर हेयर, उनके बाल कैसे थे? सिल्वर थे, ग्रे हेयर्स थे. ओके. ब्राउन आइज, और उनकी आइज कैसी थी? ब्राउन. फेयर स्किन, और उनकी स्किन कैसी थी? फेयर थी मीन्स गोरे थे. बिग टॉल एंड स्टूड बॉडी, और उनकी बॉडी कैसी थी? बिग टॉल और स्टूड. ही wrapped a लुंगी अराउंड द वेस्ट एंड wore a torn बट क्लीन शर्ट. अब देखो वो क्या करते थे, वो अपनी कमर पे लुंगी बांधते थे. ओके. एंड wore a torn. यस. ही wrapped a लुंगी अराउंड द वेस्ट एंड wore a torn क्लीन शर्ट. देखो वो एक क्लीन शर्ट पहनते थे. फटा हुआ अगर रहता था तो भी वो क्या करते थे? साफ सुथरे कपड़े पहनते थे. अ क्लॉथ शू adorned one foot while the other foot was many times bare. Yes. अ क्लॉथ शू अडॉन्ड वन फुट वाइल द अदर फुट वॉज मैनी टाइम्स बेयर. तो देखो उन एक पैर में एकदम अच्छा सा शू पहनते थे और एक में वन मैनी टाइम्स बेयर मीन्स एक कभी कभार खाली भी रहता था. ही ऑलवेज कैरिड अ बाउल एंड अ स्टिक, और वो हमेशा हाथ में एक बाउल और एक स्टिक रखते थे. बिकॉज ऑफ दिस बाउल और अ गाड़गे पीपल स्टार्ट कॉलिंग हिम गाड़गे बाबा और गाड़गे महाराज. और देखो वो बाउल की वजह से जो गाड़गे लोग थे वो उनको गाड़गे बाबा या फिर गाड़गे महाराज बुलाने लगे. हिज रियल नेम वॉज डेबूजी जिंगराज जनोरकर. उनका रियल नाम क्या था? डेबूजी जिंगराजी जनोरकर. ही नेवर स्टेड लॉन्ग इन वन प्लेस. देखो वो एक जगह पर ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते थे. ही स्लेप्ट ओनली ऑन अ रफ ब्लैंकेट एंड यूज ओनली हिज ओन आर्म एज अ पिल्लो. और देखो वो हमेशा एक रफ ब्लैंकेट मीन्स एकदम रफ ब्लैंकेट पे सोते थे और पिल्लो कभी नहीं लेते थे. वो अपने ही हाथ को अपना पिल्लो बना लेते थे. ही रोम्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज स्प्रेडिंग हिज मैसेज ऑफ क्लीनलीनेस, ह्यूमैनिटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. तो देखो वो गांव, एक गांव से दूसरे गांव, ऐसे गांव गांव भर में जाकर लोगों को सफाई, ह्यूमैनिटी मीन्स इंसानियत, और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस सिखाते थे. ही वॉज नॉट बॉदर्ड बाय हंगर और थर्स्ट, और उनको कोई परवाह नहीं थी अपने भूख और प्यास की.
वॉट ही लाइक्ड वॉज भजन कीर्तन एंड टीचिंग पीपल, और उनको क्या पसंद था, भजन कीर्तन और लोगों को टीच करना, लोगों को समझाना। थाउजेंड ऑफ पीपल फ्लोक्ड टू लिसन टू हिज कीर्तन, तो बहुत सारे हजारों से लोग उनका कीर्तन सुनने आते थे। हिज कीर्तन्स यूज टू बी वेरी लाइवली, और उनके कीर्तन बहुत लाइवली थे। ही वुड नॉट सिंपली गिव लेक्चर्स, वो सिर्फ लेक्चर्स नहीं देते थे। ही वुड ऑफन पुट क्वेश्चन टू द ऑडियंस टू कीप अप देयर इंटरेस्ट, वो सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं पूछते, मतलब वो सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं देते थे, ऑडियंस को, लोगों को क्वेश्चंस भी पूछते थे ताकि उनका इंटरेस्ट बने रहे। देन ही वुड शो देम हाउ absurd दे वेर इन देयर वर्ड्स एंड एक्शंस, फिर वो उनको बताते थे कि तुम कैसे हो अपने वर्ड्स और एक्शंस में। फॉर एग्जाम्पल ही वुड आस्क, जैसे कि वो पूछते थे, हाउ मैनी गॉड्स आर देयर, कि कितने कितने भगवान हैं। वन, सो ओनली वन, यू वर्शिप खांडोबा, मासोबा, विरोबा एंड विठल एंड सो वन, यू वर्शिप मैनी मोर डोंट यू, तो वो क्या बोलते हैं कि एक ही भगवान है लेकिन तुम किसको किसको वर्शिप करते हो, खांडोबा, मासोबा, विरोबा, विठल। यू वर्शिप मैनी मोर डोंट यू, और तुम बहुत सारों को वर्शिप करते हो, है ना। यस, तो वो क्या रिप्लाई देते, यस। योर एक्शन शो दैट यू बिलीव दैट देर आर अ नंबर ऑफ गॉड्स, तो तुम्हारे एक्शन ये बता रहे हैं कि तुम बहुत सारे भगवान में बिलीव करते हो। एंड येट यू सेड अ लिटिल वाइल अगो दैट यू वर्शिप वन गॉड, वेर यू हैव स्लीप देन, और तुमने बोले कि सिर्फ तुम एक ही भगवान को वर्शिप कर रहे थे, तो तुम क्या सो रहे थे। द ऑडियंस वुड बी टेकन बाई सरप्राइजेस, देन दे वुड लिसन मोर अटेंटिवली टू द बाबा, बाबा वुड से। अब देखो, वो ऑडियंस को सरप्राइजिंगली क्वेश्चन जब पूछते थे तो वो और ज़्यादा अटेंटिव होके पूछ, मतलब ध्यान देते थे लेक्चर में। यू ऑफर थिंग्स टू गॉड इन रिटर्न फॉर हिज फेवर डोंट यू, वो क्या पूछते थे कि तुम अगर कोई चीज़ भगवान को ऑफर करते हो तो तुमको कुछ रिटर्न में चाहिए रहता है, इसलिए। यस वी डू, तो सब क्या बोलते थे, हाँ इसलिए। एंड डोंट यू से गॉड माई चाइल्ड इज़ इल प्लीज़ मेक हिम वेल, तो देखो तुम कभी ऐसा नहीं बोलते कि मेरा बच्चा बीमार है, भगवान प्लीज़ इसको सही कर दो। आई एल ऑफर यू अ गोड, फिर मैं तुमको तुमको क्या दूंगा, बकरी की बलि दूंगा। येस वी डू, तो हाँ हम ऐसा करते हैं, जो लोग थे वो बोले। एंड डोंट यू से इफ गॉड लेट्स गो द टू लेग्ड चाइल्ड यू विल ऑफर हिम इन रिटर्न अ फोर लेग्ड एनिमल, अगर तुम दो पैर से बच्चों को चलाने लगाए तो हम तुमको चार लेग वाला वो जानवर दान देंगे। यस वी डू, तो वो लोग क्या बोलते थे, हाँ। वाई कैन गॉड हु क्रिएट दिस वर्ल्ड बी सो क्रूल, तो वो क्या बोल रहे हैं कि क्यों, अगर वो जो भगवान जिसने ये पूरी दुनिया बनाया वो इतना क्रूल क्यों होगा, इतना बुरा क्यों होगा। कैन ही बी सो ग्रीडी, क्या वो इतना लालची है। कैन ही बी ब्राइब्ड, नो। डू यू थिंक किलिंग एंड एटिंग वन ऑफ द गॉड्स क्रिएचर विल प्लीज हिम, विल ही बी ब्लेस यू फॉर दैट, तो क्या तुमको लगता है कि किसी जानवर को मारकर खाना अच्छी बात है, क्या इसको तुम, विल ही ब्लेस फॉर यू फॉर दैट, और उसको मार के खाने से क्या वो तुमको ब्लेस करेंगे। देन द ऑडियंस वुड रियलाइज हाउ रॉन्ग देयर थिंकिंग वॉज, तो फिर वो ऑडियंस रियलाइज करते थे कि उनकी थिंकिंग कितनी गलत है। दे वुड प्रॉमिस टू बी मोर थॉटफुल, और फिर वो क्या प्रॉमिस करते थे कि हम लोग ज़्यादा थॉटफुल रहेंगे आपसे। आफ्टर द कीर्तन पीपल फ्लोक टू टच गाड़गे बाबाज फीट, देखो कीर्तन होने के बाद में सारे लोग जाते थे उनके चरण छूने। बट ही वुडेंट अलाउ एनी वन टू डू दैट, लेकिन वो किसी को भी अलाउ नहीं करते थे उनको टच करने, मतलब उनके पैर को टच करने। ही डिडेंट लाइक पीपल टचिंग हिज फीट, उनको पसंद नहीं था कि कोई उनके पैर छुए। एज सून एज द कीर्तन वॉज ओवर ही स्पीड अवे लिविंग द क्राउड्स फार बिहाइंड, जैसे ही कीर्तन ख़त्म होता था तो वो चले जाते थे, क्राउड वहीं पे रहता था, मतलब लोगों को छोड़ के वो चले जाते थे। डेवलप गुड क्वालिटीज़ दैट्स ऑल, और वो बोलते थे कि बस अपने अंदर अच्छी आदतें लाओ, दैट्स ऑल। देर इज़ नो पॉइंट इन टचिंग माई फीट ही सेड, मतलब मेरे पैर छूने का कोई मतलब नहीं, ऐसा वो बोलते थे। बाबा फॉलोड वन रूल टू द एंड ऑफ हिज लाइफ, वो एक ही रूल पूरी ज़िंदगी अपने फॉलो किए। वेर ही वेंट, बी इट अ विलेज टाउन और स्मॉल सेटलमेंट,
He asked for sturdy brooms, spades and pans. He asked, yes, wherever he went, बी इट अ विलेज, टाउन और स्मॉल सेटलमेंट। देखो तो वो कहीं पे भी जाते थे, या फिर कोई विलेज या कोई छोटे से टाउन में, स्मॉल सेटलमेंट में। ही आज फर्स्ट स्टडी ब्रूम्स, तो वो क्या करते थे, झाड़ू मांगते थे, ब्रूम मांगते थे, स्पेड्स मीन्स फावड़ा मांगते थे, एंड पेन्स और खुद के ही बर्तन। देन ही वुड स्वीप एंड क्लीन द होल एरिया, ताकि फिर वो खुद से ही क्या करे, पूरे एरिया को खुद से ही साफ करे। सून अदर पीपल जॉइंड हिम, और फिर क्या होता था, बाकी के लोग उनको ज्वाइन करते थे। बट ही डिड नॉट वेट फॉर वॉट टू हैपन, लेकिन वो कभी नहीं रुकते थे कि मतलब क्या हो रहा है। ही स्टार्टेड स्वीपिंग एंड क्लीनिंग द प्लेस हिमसेल्फ, वो खुद ही झाड़ू पोछा करने लगते थे अपनी जगह के लिए। एंड इफ एनी bystander tied to bow to Baba while he was busy in his work, that person would get a smack of the broom on the back. और देखो, अगर वो झाड़ू सफाई कर रहे हो और उनको अगर कोई परेशान करता था आके, कोई बाबा को बोलता था कि मैं कर देता, तो बाबा वही झाड़ू से उनके पीठ पे मार देते थे। यू डोंट डू एनी ऑफ दिस वर्क योर सेल्फ, तुम ये सब काम खुद से नहीं करोगे। एंड वेन समबडी एल्स ट्राइज टू डू इट, और फिर भी अगर कोई उनका काम करने को जाता था, यू पुट योर सेल्फ इन द वे, मूव असाइड, तो तुम यहाँ पे मत आओ, वो बोलते थे हट जाओ यहाँ से। सी हाउ नाइस एंड वेलकमिंग दिस विलेज लुक्स व्हेन इट इज़ क्लीन, और वो क्या बोलते थे कि देखो ये साफ सुथरा विलेज कितना प्यारा दिखता है। इफ़ यू विजिट अ होली प्लेस इन महाराष्ट्र लाइक पंढरपुर और नासिक और देलू और अलंडी आलंडी, यू विल सी द वर्क गाडगे बाबा डिड इन दिस प्लेस। तो देखो, अगर तुम महाराष्ट्र के पंढरपुर, नासिक, देहू, आलंदी में जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे गाडगे बाबा ने कितने सारे काम किए। He himself worked hard, asked for help and built free boarding places, घाट्स on the river and water spouts। तो देखो वो खुद के ही काम से क्या करते थे, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि बोर्डिंग प्लेस, घाट्स, रिवर, वाटर स्पाउट बना देते थे। फॉर द पुअर, हेल्पलेस, डिसेबल एंड द नीडी ही स्टार्टेड प्लेसेस दैट ऑफर्ड फूड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखो, जो लोग भूखे, गरीब और डिसेबल मीन्स जो मतलब फिज़िकली स्टेबल नहीं होते, उनको वो क्या करते थे, उनको एक ऐसी जगह दे दिए थे जहाँ पे उनको खाना फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, मीन्स फ्री में खाना मिले। ही बिल्ड स्कूल, कॉलेज एंड हॉस्टल फॉर चिल्ड्रेन, उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल्स बनाए। ही सॉ गॉड इन द पुअर एंड मिसरेबल पीपल, उनको भगवान गरीब लोगों में दिखता था। सर्विंग दिस पीपल वॉज हिज वे ऑफ सर्विंग गॉड, और उनको खिलाना, उनको ऐसा लगता था कि उनको खिलाना मतलब भगवान को खिलाना है।